नमस्कार, मैं हूं आपका आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज का शो बोलता है भारत। ये वो मंच है जहां हर वो सवाल उठता है जिसे बाकी मीडिया या तो दबा देती है या नजरअंदाज कर देती है। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आपकी आंखें खुल जाएं और आत्मा काबू उठे। आज का सवाल है सीधा, ये फैशन है या फोड़पन, ये आजादी है या समाज के संस्कारों पर सीधा हमला। कभी हमारे देश में महाभारत सिर्फ इसलिए छिड़ी थी क्योंकि एक महिला द्रौपदी के कपड़े जबरन उतारने की कोशिश की गई थी। आज वही देश ऐसा हो गया है कि अगर किसी के कपड़े पहनने के लिए कह दो तो महाभारत मच जाती है। कभी शर्म को गहना कहा जाता था, आज वही शर्म अगर बच जाए तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कहने को ये डिजिटल इंडिया है, लेकिन असल में ये डिजिटल निर्वस्त्र की नई संस्कृति है। फैशन की परिभाषा बदल दी गई है। कपड़े पहनना पिछड़ापन माना जाता है और जितना कम कहा जाए उतना ज्यादा ट्रेंडिंग में। फैशन की आड़ में इंस्टाग्राम की रील्स के नाम पर हमारे समाज में आज कैसी गंदगी फैल रही है, ये कोई मजाक नहीं, एक सीधी चोट है हमारे संस्कारों पर, हमारी संस्कृति पर। सवाल है, क्या रील्स बनाने की आजादी इतनी जरूरी है कि उसके लिए अपनी शरीर की बाजार बना दिया जाए? लेकिन क्या ये गंदगी सिर्फ रील्स तक सीमित नहीं है? अब ये सोच हमारी फिटनेस और जिम कल्चर में भी घुस गई है। आजकल जिम में एक्सरसाइज करने के नाम पर ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं जिसमें शरीर के हर अंग की रेखा साफ दिखाई देती है। महिलाएं और पुरुष दोनों ऐसी बॉडी फिट प्रदर्शनी और न्यूनतम कपड़े पहनने की लगता है जैसे जिम में ही कोई रैंप वॉक चल रहा हो। क्या फिट रहना तभी संभव है जब शरीर का हर हिस्सा दूसरों को दिखे? क्या शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए आत्मसम्मान को ताक पर रखना जरूरी है? कई जिम अब कंटेंट शूटिंग अब बन गए हैं जहां वीडियो कैमरा ज्यादा चलता है और नैतिकता पीछे छूट जाती है। और सबसे खतरनाक बात, इन वीडियो को देखकर नाबालिग और भी युवा भी यही सब कुछ अपनाने लगते हैं। आप सोचिए, ये सोच आई कहां से? बॉलीवुड की चौकाचौंध से फिल्मों में जब हीरोइन बिकिनी में डांस करती है, जब म्यूजिक वीडियो में बोल्ड कपड़े पहनने लड़कियां शरीर को ऐसे पेश करती हैं जैसे ये प्रमोशन का तरीका हो, उसका असर बच्चों पर नहीं पड़ेगा क्या? बॉलीवुड ने पर्दे पर अश्लीलता को ग्लैमर बना दिया और सोशल मीडिया ने उसे हर गली नुक्कड़ तक पहुंचा दिया। अब रील्स बन रही है मंदिरों में, स्कूल ड्रेस में, मेट्रो में, और कंटेंट क्या है? बस शरीर दिखाओ, गाना बजाओ और व्यूज बटोर लो। जब लड़कियां कैमरे के सामने खुद को वस्तु की तरह पेश करती हैं तो उसके पीछे कौन है? महज 15 सेकंड की रील के लिए नंगा जिस्म। आज की आजादी का मतलब है, क्या वो माँ बाप इस वीडियो को देखकर चैन से सोच सकते हैं जिनकी बेटी सड़क पर अपने शरीर का कंटेंट बना रही है? क्या वो भाई शर्म से नहीं डूबेगा जिसकी बहन सोशल मीडिया पर अश्लीलता की दुकान चला रही है? मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सोशल मीडिया के लाइक्स, फॉलोवर्स और अटेंशन की लत अब ड्रग्स की तरह है। युवा पीढ़ी वैलिडेशन की भूख में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जो बच्चा 14 साल की उम्र में असली रील्स बना रहा है, उसका मानसिक विकास किस दिशा में जाएगा? इंसान अब इंसान नहीं रहा, वो बस कैमरे के लिए एक प्रोडक्ट बन गया है। शर्म, मर्यादा, संस्कार, ये सब अब सोशल मीडिया की डिक्शनरी में नहीं मिलते। जिस देश में लड़कियों को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माना जाता है, उसी देश में अब बेटियां खुद को इंस्टाग्राम की वस्तु बना रही हैं। कहा जा रहा है हम, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब संस्कारों की बात करना ही अपराध बन गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा शर्म और इज्जत की बात करता है उसे पुराना, बोरिंग और ओवर कहकर खारिज कर दिया जाता है? और यही सोच सबसे खतरनाक है क्योंकि ये सोच हमारे समाज को अंदर से
खोखला कर रही है। सरकार कहां है? महिला आयोग चुप क्यों है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई जवाबदेही नहीं है? और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, हम कहां हैं? क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि अब सिर्फ स्क्रीन देख सकते हैं लेकिन समाज की गिरती हालत नहीं? अब वक्त है बोलने का, चुप रहने का नहीं, क्योंकि बोलता है भारत, वो जो सब देख रहे हैं और अब सवाल कर रहा है। ये आजादी नहीं विकृति है। बोलता है भारत, मन से कहते हैं। अब अगर कपड़े पहनने की सलाह देने पर कोई बुरा मान जाए तो ये समाज का नहीं, सोच का दिवालियापन होगा। और सबसे बड़ा सवाल आपसे, अब भी अगर आप चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी आपसे क्या सीखेगी? क्योंकि बोलता है भारत चुप नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।